वैसे तो देश भर में राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा है वो बिहार, और बिहार की भी 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं जीत को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें एनडीए के तमाम जो विधायक हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो एनडीए के विधायक हैं वो किस तरह से इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि जो चुनाव है राज्यसभा का, जो 5वीं सीट का जो चुनाव है, उस सीट पर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव के इस दावे के बाद जिस तरह से लगातार एनडीए में जो नेता हैं वो बैठक कर जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपने विधायकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस बैठक में बात करें तो बैठक के बाद रात्रि भोज में जो डिनर परोसे जाते हैं वो डिनर काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि लगातार उनके तरफ से कहा जाता है कि जो ये बैठक हो रही है इस बैठक में हमारे जो विधायक हैं वो एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे और जो 5वीं जो सीट है उस सीट पर हम चुनाव जीतेंगे। सर, क्या उम्मीद लग रही है कि जो 5वीं सीट का जो प्रदान होगा किसके पक्ष में होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। उम्मीद नहीं है, पूरी तरह विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 5 का 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक नहीं 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनकर राज्यसभा में भेजने जा रहे हैं। आंकड़ा हम लोग के फेवर में है। मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। केमिस्ट्री पहले से एनडीए में बहुत अच्छी है, और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री जब मिल जाता है तो आप जानते ही रिजल्ट का क्या होगा। तो 5 का 5 राज्यसभा सीट हम लोग जीत के जैसे यहाँ से जा रहे हैं। सर, जो संख्या बल की जो बात हो रही है तो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि संख्या बल हमारे पास पर्याप्त है। अब तेजस्वी यादव जी से पहले पूछ लीजिए कि 25 विधायक उनके साथ हैं कि नहीं हैं तो थोड़ा पैरेड करवा दें। आप पूछिए, हम कह रहे हैं, विनम्रता से कह रहे हैं कि थोड़ा पैरेड करवा के दिखवा दें। वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं छोड़िए ना, आंकड़ा हम लोग के फेवर में है। और जब 16 तारीख को मतदान होगा और जब रिजल्ट आएगा आपको देखने को मिलेगा। ये बैठक है या फिर जश्न की तैयारी? इसके जश्न की तैयारी नहीं है, क्योंकि बहुत विगत कई वर्षों से राज्यसभा का चुनाव में इस तरह की नौबत नहीं आती थी। इस बार नौबत आ गई है, तो स्वाभाविक है हम जितने विधायक हैं, विधान पार्षद जो एनडीए के हैं, सब लोग पटना में मौजूद हैं। तो इस तरह हम लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। रणनीति के सहारे जो और रणनीति कहिए या कहीं इस तरह का जैसा कैसे जब है हम पहले से आप बड़े भाई हैं, आप अब ध्यान नहीं देते हैं हमको। सर, आज जो बैठक है, बैठक को लेकर क्या कुछ रणनीति? यही एनडीए का खूबसूरती है कि हम लोग लगातार एक दूसरे के यहाँ इसी बहाने जाके बैठ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे वोटिंग होगा, किस तरह का। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधा से अधिक नए विधायक हैं, तो ट्रेनिंग लेना भी हम लोग को ज़रूरी है। आज इसी लगातार अभी हम लोग के ऑफिस में अभी आप मेरे प्रदेश कार्यालय में अभी बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी भी हम लोग की बैठक में आए थे, संजय जायसवाल जी भी थे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। सब लोग बैठ के विचार कर रहे थे। यही सब प्रक्रिया है वोटिंग से पहले, इसी बहाने कुछ खा पी लिया जाए। संजय जी, संख्या बल को लेकर विपक्ष तो कह रहा है कि आप पूरा एकजुट है। विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बस 48 घंटा का इंतजार कर लें, 24 घंटा का इंतजार कर लें, सब पता चल जाएगा उनको। वो भानुमति कुनबा ढह जाएगा, सब एक आपस में एकजुट है ही नहीं। आज की बैठक एनडीए की बैठक है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के है। राज्यसभा के चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत सुनिश्चित तो है ही, उस जीत को सुनिश्चित करके और उस दिन वोट देने के लिए लोग जाएंगे। इसके लिए एक समन्वय, एक सौहार्द वातावरण में एनडीए के सभी लोग की एकजुटता के साथ यहाँ पर बैठक की गई। आंकड़ा घट रहा है, इसलिए विपक्ष आंकड़ा कहीं बैठक कर रहे हैं बार इस तरह का। विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री का तिथि भी तय कर दिए थे। उनसे पूछिए ना कि मुख्यमंत्री के तिथि का क्या हुआ, वो तो उनका तो नहीं हुआ। तो बार वो बोलते हैं और हर जगह वो फेल कर जाते हैं, और वो फेलियर हैं। एजुकेशन से लेकर के राजनीति की सीढ़ी तक हर एक सीढ़ी पर वो फेल करिए हैं। ऐसे लोगों के बारे में बीजेपी विधायक ने कहा है कि बीजेपी का सीएम होगा नीतीश कुमार के बाद। अब मुझे नहीं। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से बैठक हो रही है, अब बैठक में यह तय करना है कि आखिर जो 5वीं सीट का जो मतदान होगा, क्योंकि जो संख्या बल की बात करें तो संख्या बल
जो 4 सीट हैं वो एनडीए पक्ष में साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन जो 5वीं सीट है वो संख्या बल से के हिसाब से कम दिख रही है, क्योंकि एनडीए के पास मात्र 38 विधायक हैं। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से दावा किया है कि हमारे पास संख्या बल अधिक है और ये 5वीं सीट हम जीत सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तेजस्वी यादव के तरफ से, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से संख्या बल की बात हो रही है कि 41 जो एमएलए हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं उनको मतदान करना है, 16 मार्च को मतदान होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर जो 5वीं सीट है वो 5वीं सीट पर किसका प्रत्याशी चुनाव जीतता है। फॉलो बिहार के लिए पटना से अरविंद कुमार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in